तो ये कहानी कथा है नरसी भगत। कथा कहती है कि ये जब पैदा हुए तो ना ये बोल सकते थे ना ये सुन सकते, और दादी को इस बात की बड़ी टेंशन होती थी। पर तो वो अपने गांव में कोई भी संत आता वो उनके पास लेके जाता। एक दिन एक संत आए थे, उनको देखते ही कह दिया था कि ये बहुत बड़ा भक्त बने। और उनकी दादी ने रिप्लाई किया था कि जो बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता वो कहाँ से भक्ति करने वाला है। हाँ। तो संत ने उनको अपनी गोद में बिठाया, नरसी जी के कान में बोला बोलो राधा कृष्ण, और वो कहते ही नरसी जी ने पहले शब्द कहा राधा कृष्ण। और उस दिन के बाद उनके मुख में सिर्फ राधा कृष्ण बस गया। उन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति करी, बहुत धन दिया, इतना धन दिया था कहते हैं कि 12 पीढ़ी बैठ के खा सकती। पर उस बीच उनकी एक बेटी हुई नानी बाई। उनकी शादी उन्होंने बहुत बड़े घर में, पर उसके बाद नरसी जी के पैसे खत्म हो गए। अच्छा। और पैसे खत्म हो गए तो नानी बाई के ससुराल वालों ने नरसी जी के साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया। और इतने समय तक रिश्ता खत्म किया कि नानी बाई ने अपने पिता को अपनी शादी में देखा, और फिर सीधा नानी बाई की बेटी हुई, उस बेटी की शादी पक्की हो चुकी है। उसकी शादी में मायरा भरा जाता है। मायरा एक रिचुअल है, मामा लोग आके देते हैं, चुनरी उड़ाते हैं अपनी बहन चूड़ा देते हैं, तो उसको मायरा कहते हैं। मतलब ससुराल वालों ने इतने साल मिलने तक नहीं दिया नानी बाई को, उसने पिता का चेहरा नहीं देखा, कुछ नहीं। तो उन्होंने एक पत्रिका भिजवाई, जिस पत्रिका में लंबी लिस्ट गई थी, सोने का ये जाएगा, सर से पैर तक हीरे के जेवर आएंगे नानी बाई के लिए, ननद के लिए, ये यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी गार्ड है उस समय उसके लिए सोने के तीर मंगवाए। वो लिस्ट देख के भी बहुत खुश हुए और बोले इसको तो भगवान को भरना है। भाई का भाई वही है। और वो 16 सूर्यों के साथ, सूर्या मतलब होते हैं अंधे साधु, 16 सूर्यों के साथ वो गए मायरा भर। और वहां उनको बहुत सताया गया, उनको खाना नहीं दिया, उनको रहने की जगह नहीं दी। एंड तक नानी बाई को सताया कि नानी बाई ने उनसे वो मिलने आई, और जब पैसे है नहीं, कुछ कर नहीं सकते, तो तुम आए क्यों, मेरी बेइज्जती करने आए थे यहाँ पे, कि मैंने शायद अपने पिछले जन्म में बहुत भयानक पाप किए थे, तो मुझे तुम्हारे जैसे पिता मिले। और वो इस पर भी उनको यही समझाते हैं कि ठीक है, काम कर, अपने ससुराल वालों के पास जा और एक और कागज लेकर आ मायरे का, उनको और क्या क्या चाहिए। अच्छा। इसमें मुझे काफी टाइम मिल जाएगा क्या करने के लिए, कृष्ण जी को डांटने के लिए। हाँ, अच्छा। उसमें कृष्ण जी को डांट रहे हैं, वर्मा ने खिचड़ा खिलाया था, मीरा ने दूध पिलाया था, भले ही जहर मिला, लेकिन खाने पीने का काम होता ही पहुंच जाता है। नरसी जी की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान आते हैं, महाजन का रूप बना के आते हैं, जिसे हम कहते हैं सेठ जी, व्यापारी, ऐसे रूप में आते हैं। और उस एज में, जो मेरे हिसाब से ये कथा होगी आपके हुमायूं काल की, 500-600 साल पुरानी घटना, उस समय भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भरा। उसी को हम कहते हैं नानी बाई का मायरा।